बाजार की गली में हल्की हल्की पीली रोशनी वाले बल्ब लटक रहे थे। मसाले, मिठाई और चाट की खुशबू हवा में घुली हुई थी। रीत एक स्टॉल पर रुक गई, वहां रंग बिरंगी चूड़ियों की कतार थी। वो ध्यान से एक एक चूड़ी देख रही थी और यशराज बस उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा था। रीत मुस्कुराते हुए, ये देखो कितनी प्यारी है ना। यशराज, तुम पर तो सब अच्छा लगेगा। रीत ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। बाकी दोस्त थोड़ी दूरी पर ठेले वाले से भुट्टा खरीदने में लगे थे। चूड़ी वाला अचानक बोला, भैया, अपनी बहन के लिए ले लो, बहुत सस्ती दे दूंगा। यशराज एक पल को चुप रहा, फिर हल्के से बोला, ये बहन नहीं है। रीत का चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत नजरें झुका ली। यशराज ने बिना कुछ कहे वो चूड़ियों का सेट खरीद लिया और रीत की हथेली में रख दिया। रख लो, याद के लिए। दूर से नील की आवाज आई। ओहो, चूड़ियों के चक्कर में मिस्टर यशराज का सीक्रेट कैंडिड मोमेंट पकड़ लिया। सब हंसते हुए पास आ गए और रीत ने जल्दी से चूड़ियां अपने बैग में डाल ली। गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें पीतल, लकड़ी और पत्थर की खूबसूरत मूर्तियां सजी थीं। दुकान के अंदर हल्की अगरबत्ती की खुशबू और मध्यम भजन की आवाज गूंज रही थी। गागी एक रैक के पास खड़ी थी, जहां रंगीन लैंप और सजावटी पीस रखे थे। वो ध्यान से एक सुंदर सी हैंड पेंटेड दिया स्टैंड देख रही थी। शौर्य पास आकर, ये मम्मी पापा को पसंद आएगा। गागी, हाँ बिल्कुल, ये घर में रखने से एक पॉजिटिव वाइब आएगी। शौर्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर कुछ कदम आगे बढ़कर एक छोटे से शीशे के शेल्फ से एक पीतल का राधा कृष्ण का स्टैचू उठा लिया। वो छोटा था, लेकिन बेहद बारीक नक्काशी वाला। राधा का चेहरा जैसे मुस्कान में खिल रहा था और कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। शौर्य गागी की तरफ बढ़ाते हुए, ये तुम्हारे लिए। गागी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। गागी, मेरे लिए? क्यों? शौर्य, क्योंकि मुझे लगता है ये तुम्हारे पास होना चाहिए। राधा कृष्ण का रिश्ता भरोसे और साथ का प्रतीक है, और तुमने मुझे भरोसा करना सिखाया है। गागी के होंठ हल्की सी मुस्कान में मुड़े, लेकिन आंखों में एक चमक आ गई। उसने धीरे से मूर्ति अपने हाथों में ली, जैसे कोई बहुत कीमती चीज थाम ली हो। गागी धीरे से, थैंक यू शौर्य, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शौर्य मुस्कुराते हुए, बस इसे हमेशा संभाल कर रखना। दुकान के बाहर से नील की आवाज आई, ओए लव बर्ड्स, खरीदारी खत्म करो, चाय ठंडी हो रही है। दोनों हंस पड़े और गागी ने स्टैचू को अपने बैग में सावधानी से रख लिया। उस शाम सबके साथ मस्ती मजाक के बाद गागी अपने कमरे में लौटी। बैग से सामान निकालते हुए उसकी उंगलियां राधा कृष्ण की मूर्ति पर आकर रुक गईं। उसने उसे धीरे से बाहर निकाला। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी और टेबल लैंप की नर्म रोशनी थी। गागी ने मूर्ति को हाथ में लेकर गौर से देखा। राधा की आंखों में सुकून और कृष्ण की बांसुरी में जैसे कोई अनसुना गीत बह रहा हो। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई, लेकिन दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। शौर्य के शब्द याद आने लगे, तुमने मुझे भरोसा करना सिखाया है। उसने मूर्ति को अपने स्टडी टेबल पर रख दिया, ठीक उस जगह जहां उसकी नजर अक्सर जाती थी। पास में अगरबत्ती जलाकर वो कुछ देर बस उसे देखती रही, जैसे राधा कृष्ण की मूरत से कोई अदृश्य सुकून बह रहा हो। उस पल उसे एहसास हुआ कि जो रिश्ता अब तक सिर्फ दोस्ती में लिपटा था, उसमें कुछ और भी था। कुछ नाजुक, कुछ अनकहा, पर बेहद गहरा। दूर से फोन की घंटी बजी। गागी ने चौंक कर फोन उठाया। स्क्रीन पर शौर्य का नाम चमक रहा था। उसके होठों पर फिर वही मुस्कान लौट आई। गागी मन में, शायद भरोसा ही पहली सीढ़ी है। अगले दिन दोपहर में मंदिर के पास वाली गली में हल्की भीड़ थी। छोटे छोटे दुकानें, अगरबत्ती की खुशबू और कहीं दूर से आती घंटियों की आवाज। शौर्य गागी के साथ मिठाई की दुकान में दाखिल हुआ। कांच के काउंटर में कतार से रखे पेड़े, रसगुल्ले और गुलाब जामुन चमक रहे थे। शौर्य मुस्कुराते हुए, तो मैडम, ये है वो पेड़ा जो मेरी लिस्ट में टॉप पर है। गागी चिढ़ाते हुए, वाह, तुम्हारी लिस्ट में मिठाई भी है, और मैं सोच रही थी बस टॉपर्स के नाम होंगे। शौर्य ने हल्की हंसी दी। शौर्य, तुम हो ही मिठाई जैसी, फर्क बस इतना है कि तुम्हें दुकान में नहीं खरीदा जा सकता। गागी ने आंखें बड़ी कर ली। गागी, ये तारीफ थी या मुझे फ्री में भी नहीं कहने की कोशिश? शौर्य हंसते हुए, तारीफ थी मैडम, और बहुत दिल से थी। दुकानदार ने पेड़े का डिब्बा तैयार करके उनके हाथ में दिया। गागी ने पैसे देने की कोशिश की। गागी, इस बार मैं पेमेंट करूंगी। शौर्य डिब्बा खींचते हुए, नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। तुम्हारी बारी अगले हफ्ते।
दुकान से बाहर निकलते हुए अचानक एक छोटा बच्चा उनकी ओर भागता आया और शौर्य से टकरा गया। उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। शौर्य नीचे झुका, बच्चे का खिलौना ठीक करने लगा और गागी उसे देखती रही। वो मुस्कुराते हुए, धैर्य से, जैसे कोई अपने छोटे भाई के साथ पेश आता है। खिलौना ठीक करके शौर्य ने बच्चे को दिया और कहा, शौर्य, अब इसे अच्छे से संभालना, ठीक है? बच्चा हंसकर चला गया और गागी के दिल में हल्की सी गर्माहट उतर गई। वो मन ही मन सोच रही थी, शायद मैं इस इंसान को जितना समझ रही हूँ, वो उससे भी बेहतर है। शौर्य और गागी मंदिर के पास वाली बेंच पर बैठ गए। पेड़ों से छनकर आती धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। शौर्य ने डिब्बा खोला, एक पेड़ा निकालकर खुद खाने लगा। गागी बस देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। गागी, अरे वाह, इतना टेस्ट अच्छा है क्या कि मुझे ऑफर भी नहीं करोगे? शौर्य मुस्कुराते हुए, अभी तो तुमने कहा था, मिठाई ज्यादा खाऊंगी तो वजन बढ़ जाएगा। गागी, तो क्या हुआ, तुम्हें थोड़ी मोटी गागी पसंद नहीं आएगी? शौर्य ने हंसते हुए पेड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन गागी ने सीधे उसके हाथ से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। उनकी उंगलियां हल्के से टकराईं, दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। हवा में अगरबत्ती की महक थी, दूर मंदिर से शंख की आवाज आ रही थी। गागी ने चुपचाप पेड़ा खाया और फिर हल्की मुस्कान दी। गागी, अच्छा है। शौर्य हल्की शरारत से, बस अच्छा? ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है और तुम इसे बस अच्छा कह रही हो? गागी, तुम्हारी फेवरेट चीज को भी मैं अपनी रेटिंग के हिसाब से ही बताऊंगी। शौर्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो गागी ने नोट कर ली। जैसे उसे ये छोटी सी नोकझोंक भी बहुत प्यारी लग रही हो। गागी अपने अपार्टमेंट पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था। खिड़की से आती हल्की हवा में पर्दों की सरसराहट गूंज रही थी। वो टेबल पर रखे हैंड पेंटेड दिया स्टैंड को उठाकर ध्यान से देखने लगी। धीरे धीरे उसने रंगों की डिब्बी खोली और ब्रश को पानी में डुबोकर रंग भरने लगी। उसके हाथ सधे हुए थे, जैसे हर स्ट्रोक के साथ उसका मन भी हल्का होता जा रहा हो। गागी धीरे से खुद से, जीविका को पेंटिंग पसंद थी, शायद उसी की वजह से ये हुनर मेरे हाथों में आ गया है। ब्रश की नोक से बने छोटे छोटे पैटर्न उस दिया स्टैंड को और भी खास बना रहे थे। लाल, पीला, नीला, हर रंग मानो कोई कहानी कह रहा हो। कुछ देर बाद, जब आखिरी स्ट्रोक खत्म हुआ तो वो पीछे हटकर दिया स्टैंड को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। वो उठी, रैपिंग पेपर लिया और ध्यान से उस दिया स्टैंड को गिफ्ट की तरह पैक करने लगी। रिबन बांधते हुए उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जागी। गागी, मन ही मन, पता नहीं शौर्य के मम्मी पापा को ये पसंद आएगा या नहीं, पर मैं चाहती हूँ जब वो इसे देखे तो उन्हें लगे कि ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, दिल से दिया गया है। उसने गिफ्ट को टेबल पर रखा, लाइट बंद की और खिड़की के पास बैठकर चांद को देखने लगी। रात की शांति में उसकी आंखों में पहली बार एक अपनापन सा चमक रहा था। शाम को शौर्य के घर पार्टी का माहौल था। लाइटें टिमटिमा रही थी, ड्राइंग रूम में हल्की सी सजावट थी और ममता जी, आशुतोष जी मेहमानों का बड़े प्यार से स्वागत कर रहे थे। सारे दोस्त भी एक एक करके पहुंच चुके थे, सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और माहौल में उत्साह भरा था। गागी ने हाथ में एक पैकेट पकड़ा हुआ था। जब मौका मिला तो वह मुस्कुराते हुए ममता जी और आशुतोष जी के पास गई। गागी धीरे से, ये छोटा सा तोहफा मैंने आपके लिए बनाया है, आशा है आपको पसंद आएगा। उसने पैकेट खोला तो उसमें एक सुंदर सा हैंड पेंटेड दिया स्टैंड निकला। उस पर रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे डिजाइन बने थे और बीच में रखी जगह पर दिया रखा जा सकता था। ममता जी ने जैसे ही देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। ममता जी भावुक होकर, अरे वाह, ये तो कितना सुंदर है, और ये तुमने खुद बनाया है? गागी थोड़ी शर्माते हुए, जी मैंने थोड़ा थोड़ा पेंटिंग सीखा है, तो सोचा आप दोनों के लिए कुछ अपना बनाया जाए। आशुतोष जी ने भी दिया स्टैंड को गौर से देखा और मुस्कुरा दिए। आशुतोष जी, तोहफे की असली कीमत इसमें नहीं होती कि कितना महंगा है, बल्कि इसमें होती है कि कितना दिल लगाया गया है, और इसमें तो पूरा दिल दिख रहा है। गागी, ममता जी ने स्नेह से गागी का हाथ पकड़ लिया। ममता जी, तुम्हें तोहफे देने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये घर अब तुम्हें अपनी बेटी मान चुका है। गागी एक पल को चौंक गई। उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि इतने अपनापन भरे शब्द उसने बहुत कम सुने थे। शौर्य ने एक कोने से ये सब देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कमरा रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। डीजे पर जोशीले गाने चल रहे थे और सब डांस फ्लोर पर एक दूसरे को खींचते हुए मजे कर रहे थे। नील ने सामने खड़े यशराज को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, तू हमेशा ऐसे गंभीर चेहरा क्यों बनाता है?
आजा डांस फ्लोर पर। यशराज भौहें उठाकर, मैं डांस करता हुआ अच्छा नहीं लगता। देवेश हंसते हुए, क्यों, शीशा तोड़ देता है क्या? सब जोर से हंस पड़े। शौर्य ने मौका देखकर यशराज का हाथ खींच लिया और उसे डांस फ्लोर पर खड़ा कर दिया। गाना बदलते ही सब तालियों की गड़गड़ाहट में उसे चीयर करने लगे। पहले तो यशराज झिप गया, लेकिन धीरे धीरे उसने भी स्टेप पकड़ लिए। रीत और गागी ताली बजा बजाकर उसे और भी छेड़ने लगी। गागी हंसते हुए, देखा, जब मन से किया जाए तो सब अच्छा लगता है। रीत शरारत से, और हमें लगा था यशराज बस किताबों और बिजनेस में अच्छा है, ये तो छुपा डांसर निकला। पूरा ग्रुप हंसी ठिठोली में डूब गया। कभी समोसे चाट पर छीना झपटी, तो कभी डांस फ्लोर पर एक दूसरे को चैलेंज। नील ने अचानक माइक उठाकर गाना गाने की कोशिश की, लेकिन बेसुरा गाने पर सब कान बंद करके भाग खड़े हुए। देवेश हंसते हुए, अरे कोई इसे स्टेज से उतारो, नहीं तो हमारी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। और फिर सब हंसते हंसते कुर्सियों पर गिर पड़े। वो रात सिर्फ मस्ती, हंसी और दोस्ती से भरी रही। डीजे ने रोमांटिक गाना बदल दिया। हॉल की रंगीन लाइटें अब हल्की सी सुनहरी रोशनी में बदल गईं, और एंकर ने मुस्कुराते हुए अनाउंस किया, अब टाइम है कपल डांस का। सब हंसते हंसते एक दूसरे को देखने लगे। कुछ शर्मा रहे थे, कुछ इशारों से ही अपनी पार्टनर को बुला रहे थे। सबसे पहले ममता जी और आशुतोष जी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोनों के चेहरे पर परिपक्व मुस्कान थी, जैसे सालों से साथ चलते चलते हर कदम अपने आप मेल खा जाता हो। उनके बाद शौर्य ने गागी की तरफ हाथ बढ़ाया। गागी थोड़ी हिचकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। धीरे धीरे दोनों डांस फ्लोर पर कदम से कदम मिलाते हुए घूमने लगे। गागी की आंखें झुक गईं, और शौर्य की आंखों में सिर्फ वही थी। पास ही नील ने अनया को बुलाया। अनया पहले थोड़ी संकोच में थी, लेकिन नील ने मस्ती भरे अंदाज में हाथ जोड़कर प्लीज कहा, तो वो हंसते हुए राजी हो गई। दोनों का डांस ज्यादा रोमांटिक से ज्यादा मस्ती भरा लग रहा था। यशराज और रीत। यशराज ने पहली बार इतनी सहजता से किसी को डांस के लिए बुलाया। रीत ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वो पहली बार सच में एक दूसरे को जानने लगे हों। अर्जुन और एकता दोनों कॉलेज से ही दोस्त थे, लेकिन आज पहली बार इतने करीब खड़े होकर डांस कर रहे थे। एकता की आंखों में हल्की सी खुशी थी, और अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान। दोनों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। देवेश और धारा, ये जोड़ी सबसे अलग थी। देवेश बार बार स्टेप गड़बड़ा देता और धारा हंस हंसकर उसका मजाक उड़ाती। उनका डांस देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे पूरा हॉल इस म्यूजिक और डांस की जादुई दुनिया में खो गया। हर जोड़ी अपने अपने रंग में थी, कहीं गहराई, कहीं मस्ती, कहीं मासूमियत और कहीं अनकही बातें। डांस फ्लोर पर शौर्य और गागी। संगीत की धीमी धुन पर दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। गागी की पलकों पर हल्की सी झिझक थी, लेकिन शौर्य की नजरें उससे हटी ही नहीं। एक पल ऐसा आया जब गाना बदलकर थोड़ा और सॉफ्ट हो गया। हॉल की लाइट्स और भी धीमी हो गईं। सब कपल अपने अपने में खो गए थे। शौर्य ने हल्के से गागी का हाथ ऊपर उठाया और उसे घुमाया। घूमते हुए उसकी चुन्नी हवा में लहराए और वापस आकर शौर्य की बाह पर अटक गई। गागी ने उसे हटाना चाहा, लेकिन शौर्य ने मुस्कुराकर बस धीरे से चुन्नी को थाम लिया। उस पल दोनों की नजरें मिली, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, जैसे दोनों को महसूस हो रहा हो कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती की सीमाओं में नहीं बंधा। गागी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने नजरें झुका ली, लेकिन शौर्य हल्के से उसके करीब आकर फुसफुसाया, काश ये पल यहीं रुक जाए। गागी चौंकी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और मुस्कान दोनों थे। वो कुछ बोली नहीं, बस अपने हाथ की पकड़ थोड़ी और मजबूत कर दी। पास ही नील, यशराज, अर्जुन और बाकी सब अपनी अपनी दुनिया में थे, लेकिन शौर्य और गागी के बीच उस समय बस खामोशी और एहसास ही बोल रहे थे। नील और अनाया। नील शरारती अंदाज में अनाया को घुमाता है। देखा, मैं तो कह रहा था, तुम मेरी परफेक्ट डांस पार्टनर हो। अनाया भौहें चढ़ाती है, अच्छा, डांस करने के अलावा और भी सबूत हैं तुम्हारे पास? नील झट से मुस्कुराता है, हाँ, ये जो तुम बार बार मुझे देख रही हो, यही सबसे बड़ा सबूत है। अनाया झेप कर नजरें फेर लेती है, ज्यादा मत बोलो, वरना अभी यही छोड़कर चली जाऊंगी। नील उसकी कलाई हल्के से पकड़ लेता है, तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। यशराज और रीत। रीत धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, थोड़ी नर्वस थी। मुझे डांस करना आता ही नहीं, उसने कहा। यशराज हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो क्या हुआ, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस साथ चलते रहो, इतना काफी है।
रीत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा इतने अलग क्यों लगते हो बाकी सबसे? यशराज की आंखों में हल्की नमी सी चमकी। शायद क्योंकि मैं अब किसी के जैसा बनना ही नहीं चाहता। रीत चुप रह गई, बस उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अर्जुन और एकता। अर्जुन के चेहरे पर ठहराव था, एकता थोड़ी ज्यादा खुश और उत्साहित। तुम जानबूझकर स्लो डांस कर रहे हो ना, ताकि गाना लंबा लगे? अर्जुन हंसा। अगर यही तरीका है तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताने का तो हाँ। एकता का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें मजाक उड़ाना बहुत आता है, अर्जुन ने धीरे से कहा। मजाक नहीं कर रहा, पहली बार लग रहा है कि किसी का साथ मुझे पूरा करता है। एकता की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहा नहीं, बस उसके कंधे पर सिर रख दिया। देवेश और धारा। देवेश थोड़ा नर्वस था, उसके हाथ कांप रहे थे। धारा ने मुस्कुराकर कहा, इतना डर क्यों रहे हो, ये तो बस डांस है। देवेश हिचकिचाया, डर डांस से नहीं, तुमसे है। धारा चौंकी, मुझसे? देवेश ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे सामने मैं हमेशा सही बातें नहीं कर पाता, शायद इसलिए कि तुम्हें खोने का डर सबसे ज्यादा है। धारा की आंखें चमक उठी। उसने उसके गाल पर हल्का सा थपकी दी। पागल कहीं के, तुम मुझे खो ही नहीं सकते। संगीत की धुन अभी भी धीमी धीमी बज रही थी। सब जोड़े एक दूसरे के साथ नाचते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी हॉल के कोने में खड़े ममता जी और आशुतोष जी की नजर बच्चों पर गई। ममता जी ने धीरे से फुसफुसाया, देख रहे हो आशुतोष, ये सब कैसे जोड़े बनाकर नाच रहे हैं? आशुतोष जी ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में एक सख्ती सी झलक आई। हाँ, देख रहा हूँ। लगता है अब बच्चे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। ममता जी, पर ये सब ठीक है क्या? कॉलेज में दोस्ती, हंसी मजाक तक तो ठीक है, लेकिन ये सब? आशुतोष जी थोड़ा नर्म पड़ते हुए। ममता, वक्त बदल गया है। ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारे जमाने की सोच से अलग है। लेकिन इनकी आंखों में देखो, कितनी सच्चाई है। हर रिश्ता मासूमियत से भरा हुआ है। ममता जी थोड़ा चुप रहकर गागी और शौर्य को देखते हुए, तुम्हें लगता है मासूमियत है? मुझे तो डर लगता है, कहीं ये रिश्ते इन्हें चोट ना पहुंचा दें। आशुतोष जी ने धीरे से उनकी हथेली थाम ली। तुम्हें याद है, जब हम दोनों पहली बार साथ में शादी में नाचे थे, तब घर वालों ने कितनी बातें की थी। लेकिन आज देखो, हम दोनों साथ खड़े हैं और खुश हैं। बच्चों को भी तो उनकी खुशी का हक है। ममता जी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखें अब भी चिंतित थीं। तुम्हारी बात सही है, पर माँ होने के नाते डरना तो बनता है। गागी को देखो, कितनी जल्दी शौर्य के करीब आ गई है। कहीं ये सब सिर्फ आज की चमक दमक ना हो। उसी वक्त पास से गुजरते हुए नील और अनया हंसते हुए दिखे। अनया के चेहरे पर शरारती चमक थी, और नील उसे देखकर हल्की सी शर्मीली मुस्कान दे रहा था। ममता जी धीरे से सिर हिलाते हुए, और ये दोनों, अनया अभी बच्ची ही तो है। आशुतोष जी थोड़ा हंसते हुए, बच्ची नहीं रही, 12वीं में है अब। नील भी उसे संभालना जानता है। और वैसे भी अभी तो सब बस दोस्ती और अपनापन है। जिंदगी सिखा देगी कि कौन रिश्ता कितना गहरा है। ममता जी थोड़ी भावुक होकर, मुझे तो बस इतना चाहिए कि ये सब खुश रहें, चाहे जैसे भी। आशुतोष जी, तो फिर हमें इन्हें समझने की कोशिश करनी होगी, रोकने की नहीं, वरना ये दूर हो जाएंगे। दोनों ने लंबी नजर बच्चों पर डाली। डांस फ्लोर पर यशराज रीत के साथ हल्का सा हंस रहा था। अर्जुन और एकता मजाक करते हुए एक दूसरे को खींच रहे थे। देवेश और धारा धीमी चाल में बातें करते करते कदम बढ़ा रहे थे। और शौर्य व गागी, जैसे सारी भीड़ में सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हों। ममता जी और आशुतोष जी ने एक दूसरे को देखा, और बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कान साझा कर ली। उनकी सख्त नजर अब धीरे धीरे नर्म हो रही थी। आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ने के लिए पढ़िए रिबर्थ ऑफ अनलव्ड गर्ल सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।